पीछे का कैमरा सेट कर रहा हूँ, पीछे का कैमरा सेट कर रहा हूँ, पीछे का भी होगा ना सेट इसमें, पीछे का ना। हाँ एलईडी चल रही فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे मदरसा फैज़ान गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के तालिब इल्म थे। जश्न नशरा का तिलावत कुरान पाक से इन्हें इकाद हो चुका है, इब्तिदा हो चुकी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले उस मालिक के हकीकी की बारगाह में अज़ीज़ा पेश करते हुए मैं अपनी निकाबत का आगाज करता हूँ, जिसके दम से, जिसकी इजाजत के बगैर इंसान तो दूर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हज़रात मोहतरम शायर कहता है कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मौला मेरे जज्बात में काबू दे दे। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मौला मेरे जज्बात में काबू दे दे। और मैं गैर के हाथों से समंदर भी न लूं, मैं गैर के हाथों से समंदर भी न लूं। एक कतरा ही समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा ही समंदर है अगर तू दे दे। हज़रात मोहतरम, आइए सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ कायनात बिनते जावेद शाह को। कायनात बिनते जावेद शाह स्टेज पर आए और अपनी नाते रसूल मकबूल गुनगुनाए। कायनात बिनते जावेद, उनको दावत सुनने में जाता हूँ कि वो आइए और नाते शरीफ गुनगुनाइए। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, हम हिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए। इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, हम हिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए। इतना पिलाइए, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तिश्नगी, ए बुलबुले आके बागे मदीना तशरीफ लाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूछेगा मौला
वबरकातुहू। मदीना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तालिबा थी जो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमत पेश कर रही थी, नाते रसूल मकबूल गुनगुना रही थी। लेकिन हज़रात मोहतरम मैं देख रहा हूँ कि आप हज़रात बड़ी ही खामोशी के साथ सुन रहे हैं। अगरचे नजराना ना दे लेकिन सुभान अल्लाह की सदा लगाते रहे। हज़रात मोहतरम आइए बेदारी का सबूत पेश करते हुए नारे का आगाज करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह इसी तरह का माहौल बना रहेगा। देखिए एक नकीब का जोश, एक खतीब का जोश, एक जो नात खा होता है उसका जोश, उसका जज्बा आप हजरात के हाथों में रहता है। आप जितना पुरजोश रहेंगे, जितने अच्छे अंदाज में सुनेंगे, वह हजरात उतने अंदाज में अपनी बारी पे पेश करता रहेगा। हजरात मोहतरम आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आरजू बिनते रईस से इल्तिजा करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और इस्लामी पोयम पेश करे। आरजू बिनते रईस। हजरात मोहतरम मैं इनको आपकी समाअतों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले एक शेर अर्ज करता हूँ कि शायर कहता है, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मदरसा फैजाने गयासुद्दीन, मदरसा फैजाने गयासुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना नबिय्यिना व मौलाना। दस्तरखान बिछाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ। आओ पहले हाथ धो लो, खाने में बेकार न बोलो। बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, उसने सारी बरकत खोई। आपस में ना झगड़ा करो तो, हल्लुकने पर जिक्र करो तो। खाने में एक न निकालो, जो भी आए सामने खा लो। खाना रखी नेमत है, ये इस नेमत पर शुक्र अदा करो तुम। रोटी तुमसे गिर जाए फौरन उठाओ, चुन के खा लो। खाने में जब वारी हो जाए ये हाथ उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये बच्ची नाज शरीफ इस्लामी पोयम बता रही थी। अब मैं दावत सुखन देने जाता हूँ। सवाल जवाब के लिए जोया बिनते जाफर शाह और खुशनुमा बिनते शाहरुख शाह जहाँ भी हो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जोया बिनते जाफर शाह, खुशनुमा बिनते शाहरुख शाह।
एक मरतबा ज़रूर पाक का नज़ारा पेश करें। मेरी प्यारी इस्लामी बहन, मैं आपसे कुछ दीनी सवाल करना चाहती हूँ कि आप जवाब देंगे। इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप सवाल कीजिए। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा दिन क्या है? अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा दिन इस्लाम है। इन्हें इस्लाम के मानने वाले लोग क्या कहते हैं? मुसलमान। इस्लाम किस मजहब को कहते हैं? जो यह सिखाता है कि खुदा एक है, पाक और बेऐब, उसका कोई शरीक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा ताला के खास बंदे और उसके रसूल है। कलमाए शहादत क्या है, उसका क्या मतलब है? कलमाए शहादत ये है और इसका ये मतलब है शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा ताला के प्यारे बंदे और उसके रसूल हैं। अगर कोई शख्स कलमा शहादत जुबान से करता लेकिन दिल से नहीं मानता तो ऐसा शख्स मुसलमान है या नहीं? ऐसा शख्स हरगिज़ मुसलमान नहीं। ईमान किसे कहते हैं? जितनी बातें हुजूर आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदाए ताला की तरफ से लाए और उन सब बातों का हक जानना और सच्चे दिल से मानना ईमान है। मुसलमानों को कितनी बातों पर ईमान लाना जरूरी है? मुसलमानों को 7 बातों पर ईमान लाना जरूरी है, जिसका बयान ईमान मुफस्सल में है। ईमान मुफस्सल क्या तर्जुमा है? अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि व तआला वल बआसी बअदल मौत। इसका तर्जुमा यह है, ईमान लाया मैं अल्लाह और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि तकदीर की अच्छाई और बुराई खुदाए ताला की तरफ से लाया। ईमान के मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। कुफ्र किसे कहते हैं? दीन इस्लाम की जरूरी बातों में से किसी बातों का इनकार कुफ्र है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कलमाए शहादत जबान से पढ़ना और दिल, कलमाए शहादत जबान से इकरार करना, दिल से मानना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना, हज करना। सुभान अल्लाह। मेरे सारे सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे अंदाज में बच्चियाँ ईमान के बारे में, अकायद के बारे में बता रही थी। माँ बहनों से गुजारिश है कि मस्जिद के सामने महफिल मुस्तफ़ा में ज़रूर तशरीफ़ लाए, और नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान गयासुद्दीन सरकार यहाँ पर बरस रहा है, और ये हमारा इस साल का 3रा सालाना जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह नशरा है। और माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे अंदाज में ना तो मनकबत सवाल जवाब कर रहे हैं। तो तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द महफिल में तशरीफ लाए। सुहाना बिन्त फिरोज शाह से गुजारिश है वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सुहाना बिन्त फिरोज शाह। आइए हज़रात मोहतरम, मेरे तमाम बुजुर्ग नौजवानों से गुजारिश है बच्चे आए, सलाम करे तो उनके सलाम का जवाब जरा बेदारी के साथ दें। उनकी जब वो सुनाए तो उनके लिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहे, ताकि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो। हज़रात मोहतरम जानते हैं बच्चों ने कई महीने से इन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, आज ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं उलमा के सामने, अवाम के सामने स्टेज पे खड़े होना बहुत हिम्मत की बात है। जब मेरे साथ तमाम हजरात, बच्चे, नौजवान सब मेरे साथ इंशाल्लाह नारा लगाएंगे। इंशाल्लाह लगाएंगे, बच्चे नारा लगाएंगे। कौन कौन बच्चा लगाएगा जरा हाथ उठा करो। अरे माशाल्लाह, अच्छा सफेद कपड़े का बोला, वाह ये मेरे को ना का निज़ाम बहुत अच्छा लगता है क्या। और यहाँ से जो भी हम करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम हम दिल से करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत अपनापन लगता है। मैं देखता हूँ मेरा कौन कौन साथ देता है, तो माशाल्लाह जो मेरा साथ देगा ना तो मैं भी तुम्हारा साथ दूँ। तुम पढ़ोगे तो नजराना दूंगा, लोगों को बोलूँगा इनको नजराना दो, लेकिन मैं साथ देना पड़ेगा, है ना तुमको। जरा एक बार फिर से मुस्कुरा दो सब बच्चे।
माशाअल्लाह। मेरे साथ नारे लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथ उठाकर नारे आया जो करबला में काम वो बेटा अली का है, पिया जिसने जहर का जाम वो भी बेटा अली का है, जो बगदाद में लेटा है वो भी बेटा अली का है। और तुम्हें क्या मालूम ए हिंद वालों, अरे जो हिंद में लाया इस्लाम वो भी बेटा अली का है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मर्तबा दर्द पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाना खाने के बदनी फूल खाने से पहले और बाद दोनों हाथ पहुँचतों तक धोना सुन्नत है और कुल्ली करके मौका का हिस्सा भी धो लीजिए। खाना सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना चाहिए। एक सुन्नत यह है कि सीधा घुटना खड़ा कर उल्टा घुटना बिछाकर उस पर बैठ जाए। खाना दाएं हाथ की 3 उंगलियों, अंगूठा शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली से खाना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। खाना छोटे वाले बनाकर अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए। अगर शुरुआत में बिस्मिल्लाह दुआ पढ़ना भूल जाओ तो याद आने पड़ी बिस्मिल्लाह लाहू वला आखिरहा। रोटी बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से तोड़िए। खाना जरूरत से ज्यादा ना लीजिए, गिरने से बचाइए। लोग निकलना जाना आने जाना उधर क्या काम है? रोटी के टुकड़े चावल के दाने गिर जाए तो उसे उठाकर खा लीजिए। कि मगफिरत की बिसारत है। खाना खाने के बाद हाथ धोकर अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। नाखून काटने के लंबे लंबे नाखून शैतान का निश लगा है, यानी इन पर शैतान बैठता है। दांत से नाखून तराशना मकरूब बर्श का बाइसा है। पहले शहादत उंगली से शुरुआत करें, तरतीबवार चुंगले यानी छोटी उंगली समेत नाखून काटे मगर अंगूठा छोड़ दे। फिर उल्टे हाथ चुंगले से शुरू करें, तरतीबवार अंगूठा समेत नाखून काटे। आखिरी में सीधे हाथ का अंगूठे का नाखून काटे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बच्ची बहुत ही प्यारे अंदाज में खाना खाने का तरीका और नाखून काटने का तरीका और उसके मदनी फूल बता रही थी। अब आपके सामने हज़रात मोहतरम, माशाअल्लाह जश्न नशरा का प्रोग्राम अपने आप में जारी है व सारी है। हज़रात मोहतरम, आइए इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने कमाल इब्न जावेद शाह, शाहनवाज इब्न मोहसिन शाह को पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों बच्चे जहाँ भी हो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। कमाल इब्न जावेद शाह, शाहनवाज इब्न मोहसिन शाह सवाल जवाब के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि कज़ा भी काँप जाती है अली के एक नारे से। कज़ा कहते हैं मुसीबत को, परेशानी को, आजमाइश को, दिक्कत को, प्रॉब्लम्स को। हत्ता कि कुछ लोगों ने कज़ा का माना मौत में भी किया है। अफसोस है कि अली के नारे में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो जोश है, वो जज्बा है, वो जुनून है कि अली का एक नारा मौत जैसी चीज को भी टाल सकता है। तो हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि कज़ा भी काँप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। अरे कज़ा भी काँप जाती है अली के एक नारे से। मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। और गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे। अरे गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे। अरे हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं।
हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना पेश करें। बारिक मेरे प्यारे मुसल्ली भाई, मैं आपसे कुछ दीनी सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप जवाब दोगे? इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, आप सवाल कीजिए। हदीस पाक में वालिदैन से उसके सुलूक की अहमियत क्या बयान हुई है? हदीस पाक में आया है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत और दोजख है, उन्हें राजी रखने से जन्नत मिलेगी और नाराज देखने से दोजख के मुस्तहिक होगे। बाप की नाफरमानी करना क्या वाइद है? बाप की नाफरमानी करना ऐसा है जैसा कि अल्लाह की नाफरमानी करना। हदीस पाक में है, बाप की नाफरमानी अल्लाह की वालिदैन से लड़ना बुरा भला कहने वाले में क्या हुक्म है? ऐसा शख्स बहुत बड़ा फासिक, बड़ा ही बदबख्त और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सख्त गजब और बड़े अजाब का मुस्तहिक दोजख की आग का हकदार है। वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखने वाले का क्या सवाब है? हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखता है तो अल्लाह ताला हर से बदले हज मकबूल का सवाब लिखता है। वालिदा के पाँव चूमने के हदीस पाक में क्या फजीलत आई है? हदीस पाक में जिसने अपनी वालिदा के पाँव को चूमा तो ऐसा है जैसा कि जन्नत की चौखट को बोसा दिया। औलाद को क्या है माँ बाप पर? बच्चों को पाक कमाई से, पाक रोजी खिलाई से औलाद को छोड़कर अकेले ना खाए, बल्कि अपनी ख्वाहिश को उनकी ख्वाहिश के ताबे रखे। चंद्र बच्चों हो तो सबको बराबर यकसा दे, एक दूसरे पर दीनी फजीलत के अलावा तरजीह न दे, कहलाने के लिए झूठा वादा न करो और वह बीमार हो जाए तो इसका इलाज करवाए। औलाद को कितनी उम्र में नमाज का हुक्म दिया जाए? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म जब दो वह 7 साल का हो जाए और नमाज पर मारो जब वो 10 साल का हो जाए। बच्चों को खुश करने की क्या फजीलत है? रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नत में एक ऐसा घर है जिसे दारुल फराह यानी खुशी का घर कहा जाता है, उसमें वही लोग दाखिल होंगे जो बच्चों को खुश करते हैं। अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाने की क्या फजीलत है? हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाया, बरोजे कयामत उसे जन्नत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके सबसे पहले जन्नत जान लेंगे। इस शख्स ने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी थी। औलाद को अदब सिखाने की क्या फजीलत है? हमारे प्यारा का इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को अपने बच्चों को अदब सिखाना यानी 4 किलो 100 ग्राम सदका देने से बेहतर है। माशाअल्लाह, आपने मेरे सारे सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये दोनों बच्चे सवाल जवाब अपने पेश कर रहे थे। वाकई में ये ऐसी बातें थी जो हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे शहर में, हमारे गांव में बड़े बड़े लोगों को याद नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हाफिज अनवार साहब की मेहनतें, मशक्क़त और उनकी कोशिशों का नतीजा है, उनकी कोशिशों का समरा है कि इतने बड़े बड़े बच्चे स्टेज पर आकर उलमा की मौजूदगी में अवाम के सामने अपने अकायद, अपने बारे में बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रात मोहतरम, आइए बेदारी का सबूत पेश करते हुए आवाज़ बुलंद नारा बुलंद करते हैं, नाराए तकबीर। बुलंद आवाज से पेश करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हज़रात मोहतरम, आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाते रसूल मकबूल के लिए आलिया बिनते खलील मंसूरी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लाए। आलिया बिनते खलील मंसूरी हज़रात मोहतरम अपनी बेदारी का सबूत पेश करते हुए एक मर्तबा और नारा बुलंद करें, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है कि 72 के मुकाबिल में जो करबला में थे लईक, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते। हज़रात मोहतरम, ये महफिल
ये महफिल सैयद कायनात सैयदतुना फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल है। हजरात मोहतरम, ये महफिल इमाम हुसैन की महफिल है, ये महफिल इमाम हसन की महफिल है। हजरात मोहतरम, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, आमिना के लाल की महफिल है। और हजरात मोहतरम, इस महफिल में वही आता है जिसे सरकार बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की महफिल को सरकार सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हजरत मोहतरम शायर कहता है कि 72 के मुकाबिल में जो करबला में थे लईक, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते। अरे 72 के मुकाबिल में जो करबला में थे लईक, शब्बीर की महफिल में वो आया नहीं करते। और जिनके बड़ों ने खाया हो माल यजीद का, लंगर हुसैन का वो कभी खाया नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दुरूद शरीफ को नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। सब बच्चे एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटा आराम से पढ़ो, डरो मत, घबराओ मत, है ना। जैसा याद है आपको, जिस अंदाज में याद है आप पढ़ो। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, जब छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर माँ न होती जमीन पर नाती, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाती, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर दिलाती है मुझको, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर दिलाती है मुझको, ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना, जो मुझ पर हुई है इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, कि मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है, कि पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है, कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया, कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया, तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। इन होठों की मेरी हंसी छीन ले वो, कि गम दे के हर एक
अल्लाह आमीन। से माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये एक माँ की ममता थी, जिस ममता ने इस बच्ची को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया और माँ की ममता ने उसने बेहतरीन मंतबत पेश की। हजरत मोहतरम शायर कहता है कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। माँ की ममता पर, उसकी शफकत पर, उसकी मोहब्बत पर इस बच्ची ने मंतबत पढ़ी तो मुझे एक शेर याद आ गया कि शायर कहता है कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अरे जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। अल्लाह ताला हम सभी की माओं को सलामत रखे, उम्र दराज़ी खैर अता फरमाए। हजरत मोहतरम, थोड़ा वो आप इमोशनल हो चुके होंगे। हजरत मोहतरम आइए, थोड़ी बेदारी का सबूत पेश करते हुए नारा बुलंद करते हैं, नाराए तकबीर। जो हजरात खड़े हैं, इस नारे का वास्ता वो इधर आ जाए, तशरीफ ले आए। हजरत मोहतरम जो इधर खड़े हैं उधर आ जाए। देखिए, जो जलसा की जो रौनक होती है, लेडीज़ों को, खवातीनों को निकलने में, औरतों को निकलने में परेशानी हो रही है और इस्लाम हमें तालीम देता है कि लोगों का रास्ता ना रोके, उन्हें आसानी से गुजर जाने दे। जो लोग इधर उधर खड़े हैं वो इज्तिमा में तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह आप लोग बैठेंगे तो बड़ा ही लुत्फ हासिल होगा। हजरत मोहतरम आइए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सना बिनते समीर शाह को मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए और हदीस पाक अपने प्रोग्राम, अपनी खिदमत पेश करें। सना बिनते समीर शाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश करें। हदीस नंबर 1, खैरुकुम मन तालमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 2, तलबुल इल्मी फदीलत आला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हदीस नंबर 3, ला तकब, गुस्सा ना करो। हदीस नंबर 4, ला तहसदु, एक दूसरे से हसद ना करो। हदीस नंबर 5, अत्तिजा फतु दिक्सुल ईमान, पाकीज़ी आधा ईमान है। हदीस नंबर 6, मिफ्ताल जन्नती सलाती, जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 7, मिफ्ताल सलाती वुजू, और नमाज की कुंजी। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 8, अद्दुआ हुवल इबादत, दुआ करना एक बेशक। हदीस नंबर 9, मन सल्ले अलैहि वाइदतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। बेशक। हदीस नंबर 10, अल-हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। हदीस नंबर 11, अल-बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी उसने अखलाक का नाम है। हदीस नंबर 12, इन्नमल आमालु बिनियाद, अमल का दारो मदार नियत पर है। हदीस नंबर 13, कुल्लू मारूफी सदकाती, हर नेकी सदका है। हदीस नंबर 14, मन परेशाना फितना, जो हमें धोखा देता है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हदीस नंबर 15, अल-मरूफ अमन अब्बा, आदमी कयामत के दिन उसी का साथ होगा जिससे उसने दुनिया में मोहब्बत की। हदीस नंबर 16, इस फलतुक जरूर,
अच्छे काम की सिफारिश करो तुम्हें अजर मिलेगा। हदीस नंबर 17 इत्तकी दावती मजलूम की बददुआओं से बचो। हदीस नंबर 18 अस्सलामु कब्लुल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 19 अलैकुम की सिद्की, हमेशा सच बात कहो। हदीस नंबर 20 दुआउ शिलाहु मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटी सी बच्ची है, अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में हदीस भी सुना रही थी और उसका तर्जमा भी सुना रही थी। और एक तो हदीस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में 20 हदीस याद कर लेना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी और का फैजान नहीं, ये तो फैजान गयासुद्दीन सरकार नजर आ रहा है। वरना हजरात मोहतरम इतनी कम उम्र छोटी बच्ची 4 लाइन या बोल नहीं पाती है, बात निकाल पड़ती है, लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी बोली अरबी जिसे कहा जाता है, उस अरबी में बच्ची ने हदीस भी सुनाई, तर्जमा भी सुनाए, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह।